नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। किसान आंदोलन तो खत्म हो गया। 11 तारीख से किसान वापस भी लौट जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन की समाप्ति एक बुनियादी सवाल छोड़ गई है कि एक चेहरा किसान आंदोलन के बाद जो सबसे ज्यादा चमका, वो ये चेहरा राकेश टिकैत। क्या अब राकेश टिकैत की दुकान बंद हो जाएगी? क्योंकि टिकैत के बयान आपको याद होंगे, बक्कल तार देंगे, लड़ने वाले हैं, सरकार को सीधी चुनौती, योगी को चेतावनी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जवाब देंगे। क्या राकेश टिकैत के यही तेवर रहेंगे? क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया, राकेश टिकैत को भी वापस गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर जाना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है। क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़वाएंगे? यह बुनियादी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राकेश टिकैत को यह लगता था कि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव तक चलेगा, गोलबंदी करेंगे किसानों की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और उसके बाद चुनाव में उसका फायदा किसी पार्टी को दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के फैसले ने राकेश टिकैत को एक बड़ा झटका दिया। किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो राकेश टिकैत की आखिर आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अगर आप देखें, राकेश टिकैत का सियासत से पुराना ताल्लुक है। राकेश टिकैत इससे पहले मुजफ्फरनगर के खतौली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। राकेश टिकैत 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ चुके हैं और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। यानी राष्ट्रीय लोकदल, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उससे चुनाव लड़ चुके हैं और वो हार गए थे। अब आरएलडी का गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभव है अखिलेश यादव और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राकेश टिकैत का रोल क्या होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि लगभग 100 के आसपास सीटें बीजेपी के खाते में आई थी 2017 की। अगर मैं बात करूं 2022 के चुनाव में वेस्टर्न यूपी के वोटर और सीटें योगी आदित्यनाथ की जीत हार में बहुत सा रास्ता तय करने वाली, उनके लखनऊ तक का रास्ता तय करने वाली। क्योंकि राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत सियासत से दूर रहे। बड़ी बुनियादी बात है कि महेंद्र टिकैत ने खुद किसान का यह संगठन जरूर बनाया जिसका नेतृत्व इस वक्त राकेश टिकैत कर रहे हैं, लेकिन कभी वो सियासत में नहीं आए। लेकिन राकेश टिकैत जरूर सियासत में आए। और आपको बताऊं, पिछले दिनों आपको याद होगा जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठन आकर बैठे थे, खासतौर पर सिंघू और टिकरी पर, जो किसान पंजाब और हरियाणा से आए थे, उस वक्त तक उत्तर प्रदेश का किसान आगे नहीं बढ़ा था। उसके काफी दिन बाद राकेश टिकैत एकाएक ट्रैक्टर उठाते हैं और आकर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ जाते हैं। यानी राकेश टिकैत को इल्म आया कि उनका संगठन, जिसकी हालत खस्ता हो गई थी, जमीन पर उसकी जड़ें खत्म हो गई थी, राकेश टिकैत को बिल्कुल सटीक मौका मिला इस आंदोलन के बहाने बहती गंगा में हाथ धोने का। वो भी आ गए और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए। और हुआ क्या? सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी तो राकेश टिकैत ने। इस पूरे आंदोलन, 1 साल ये आंदोलन चला, इस पूरे आंदोलन में अगर एक शख्स जिसका नाम सब जानते हैं किसान आंदोलन के नाम पर, तो सिर्फ वो राकेश टिकैत है। तो राकेश टिकैत ने क्या किया? इस आंदोलन के जरिए अपने संगठन को वापस खड़ा किया, इस आंदोलन के जरिए अपने संगठन की जड़ों को मजबूत किया। और अब राकेश टिकैत अलग अलग जगह जाकर महापंचायत के जरिए किसानों की गोलबंदी कर रहे हैं और राकेश टिकैत इसी जरिए से खुद को मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है राकेश टिकैत खुद चुनाव न लड़े, किसी को समर्थन दें, दबी जुबान में समर्थन दें, लेकिन पीछे से रोल प्ले करना चाहते हैं राकेश टिकैत।